साहब, इधर दुर्गा माई का मंदिर बन रहा है। एक ही बात है साहब, दुर्गा माँ भी तो अपनी माँ है ना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्लासिक अनरिलीज बॉलीवुड मूवी के बारे में जो साल 1975 में अनाउंस हुई थी और इस मूवी का नाम था माँ कसम। तो दोस्तों, माँ कसम को लेकर शुरुआत में एक स्ट्रॉन्ग स्टार कास्ट अनाउंस की गई थी जिसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा, जीनत अमान, निरूपा राय, परवीन बॉबी, अमजद खान को साइन किया गया था। और उस दौरान राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का एक फ्रेम में होना बहुत ही बड़ा इवेंट समझा जाता था, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार्स उस टाइम अपनी पीक पर थे। और इसके अलावा रेखा और जीनत अमान जैसी लीडिंग लेडीज का कॉम्बिनेशन भी बिग स्क्रीन पर काफ़ी एक्सपोजिव हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो इस फिल्म का सिनेरियो बदलता गया, जहां सबसे पहले राजेश खन्ना इस फिल्म से एग्जिट कर गए और उनकी जगह शशि कपूर ने ले ली, और फिर जीनत अमान को परवीन बॉबी से रिप्लेस कर दिया गया। परवीन बॉबी भी अननोन रीजन की वजह से ये फिल्म छोड़ गई थी, और इस कास्टिंग चेंजेस के बाद इस फिल्म का स्ट्रक्चर काफ़ी बदल गया। और फिर इस फिल्म को एक नए नाम यानी कि सुहाग के साथ 1979 में रिलीज किया गया, जो एक बड़ी सुपरहिट फिल्म बनी। लेकिन सोचिए, अगर ये फिल्म साल 1975 में ही राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा और जीनत अमान के साथ ही बनती तो क्या उस मूवी का इम्पैक्ट और कल्ट स्टैंड्स और भी ज़्यादा होता। तो क्या आपके ख्याल में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को इस कहानी में देखना दिलचस्प होता? फिर या अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब ये फिल्म बनी सुहाग नाम से और रिलीज हुई, तो दोस्तों अगर आपको माँ कसम नाम की फिल्म देखने का मन करे राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें वो फिल्म तो बनी नहीं। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को तो आप इस फिल्म में नहीं देख सकते, हाँ, मगर आप शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म सुहाग को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आपको फिल्म सुहाग के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों पहले हम आपको बताते हैं फिल्म सुहाग के बारे में, बस आप बने रहें हमारे साथ, कहीं भी ना जाएं। फिल्म सुहाग 1979 की कहानी दो जुड़वा भाइयों अमिताभ बच्चन और किशन यानी शशि कपूर के बारे में है, जिन्हें बचपन में अलग कर दिया जाता है। उनकी माँ दुर्गा, निरूपा राय को जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन एक को गुंडा चुरा लेता है और उसे बेच देता है। एक भाई किशन बड़ा होकर एक ईमानदार पुलिस अफसर बनता है, जबकि दूसरा भाई अमित यानी गुंडे पाशकल के लालन पालन में एक छोटा मोटा अपराधी और शराबी बन जाता है। जी हाँ, फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी। दुर्गा और विक्रम कपूर के जुड़वे बच्चे होते हैं, लेकिन एक बच्चा अमित गुंडे जग्गी द्वारा चुरा लिया जाता है। विक्रम उसे छोड़ देता है और दुर्गा को बिना किसी जानकारी के दोनों बच्चों को पालना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको बताएं बहुत सालों बाद किशन एक पुलिस अफसर बन जाता है, जबकि अमित एक छोटा अपराधी बन जाता है। वे दोनों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं पता होती है। संघर्ष और पहचान फिल्म में वो लोग एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं। किशन और अमित मिलकर एक बड़े गिरोह को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी योजना विफल हो जाती है और किशन की आंखें चली जाती हैं। अमित को अब अपने भाई का बदला लेना है और असली अपराधी को पकड़ना है। फिल्म के अंत में दो भाई मिलकर गिरोह को खत्म करते हैं और किशन अमित के साथ अपनी शादी की बात भी पूरी करता है। और दोस्तों इस फिल्म के बारे में हम आपको जो बताना चाहते हैं वो ये कि इस फिल्म को कब बनाया गया था, किसने बनाया था, फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, फिल्म के प्रोड्यूसर कौन थे, और इस फिल्म की कहानी के बारे में हमने बताया आपको। बस आप बने रहें हमारे साथ, हम अभी आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं फिल्म
तो दोस्तों, जैसा कि फिल्म सुहाग 1979 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य एक्शन फिल्म है, ये फिल्म वर्ष 1979 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई और लेखक कादर खान। संवाद पटकथा के शुक्ला, कहानी प्रयागराज, और इस फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और दोस्तों, फिल्म को रिलीज करा गया था 16 नवंबर 1979 को। जी हाँ दोस्तों, और इस फिल्म में जैसा कि हमने आपको बताया, दुर्गा यानी कि निरूपा राय और विक्रम कपूर यानी कि अमजद खान कई साल पहले शादी कर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, विक्रम अपराध के रास्ते पर चलते हैं और उसी के साथ उनकी एक गुंडे जग्गी के साथ दुश्मनी हो जाती है। दुर्गा 2 बच्चों को जन्म देती है, पर उनमें से एक को जग्गी चुराकर पास्कर को बेच देता है। दुर्गा अपने एक बच्चे के लालन पोषण के कारण दुखी रहती है। उसका पति भी उसे छोड़ देता है। बड़े मुश्किलों के बाद दुर्गा अपने बच्चे किशन यानी शशि कपूर को बड़ा करती है। किशन बड़ा होकर एक अच्छा पुलिस अफसर बनता है। वहीं पास्कल उस बच्चे यानी अमिताभ बच्चन को अशिक्षित ही रखता है और एक गुंडे के साथ साथ शराबी भी बना देता है। किशन और अमित आपस में मिलते हैं तो वे काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विक्रम को ना तो अपने 2 बच्चों के बारे में पता होता है और ना ही उसकी पत्नी के जीवित होने के बारे में कोई जानकारी रहती है। वो बिना अपनी पहचान बताए ही अमित को नवरात्रि के दिन मंदिर में किशन को मारने की सुपारी देता है। अमित ये बात अपने दोस्त किशन को बता देता है। वे लोग असल अपराधी को पकड़ने के लिए योजना बनाते हैं, पर हर चीज उनकी योजना के अनुसार नहीं होती और किशन की आंखों की रोशनी चली जाती है। अब इस अपराध के पीछे असल अपराधी की तलाश करने का काम अमित के ऊपर आ जाता है। और दोस्तों, इस फिल्म के हम कलाकारों के बारे में बात कर लें, उसके बाद फिल्म के संगीत के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, फिल्म में शशि कपूर ने जो पर्दे पर रोल करा है वो था उनका किशन कपूर। एक इंस्पेक्टर का रोल प्ले करा था शशि कपूर साहब ने, और वहीं अमिताभ बच्चन ने अमित कपूर का रोल प्ले करा है। इस फिल्म में वो एक छोटे मोटे गुंडे और छोटे मोटे अपराधी बने थे। वहीं रेखा बसंती, परवीन बॉबी, अन्नू, निरूपा राय, दुर्गा कपूर, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां, वहीं रंजीत, गोपाल, कादर खान, जग्गी, अमजद खान, विक्रम कपूर, जीवन, पास्कल, हरकुलिस, रघु दादा, जगदीश राज, पुलिस इंस्पेक्टर। और दोस्तों, हम फिल्म के संगीत पे बात कर लेते हैं। सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखित, सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे द्वारा रचित था। और दोस्तों, फिल्म में लगभग 6 गाने थे और इन गानों को किन किन गायक कलाकारों ने आवाज़ दी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो फिल्म का जो पहला गाना हम आपको बता रहे हैं वो है 18 बरस की तू होने को आई रे कौन पूछेगा। इस गाने को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी थी। और दोस्तों, फिल्म में लता मंगेशकर जी की आवाज़ थी इस गाने पर। और दोस्तों, फिल्म का दूसरा गाना था आज इम्तिहान है तेरा इम्तिहान है। इस गाने को लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी थी। वहीं तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने, इस गाने को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी थी। और इस गाने में आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की भी आवाज़ थी। वहीं फिल्म का जो चौथा गाना था ए यार सुन यारी तेरी, रफ़ी साहब, शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले जी। और इस फिल्म में एक गाना और था ओ शेरवाली। इस गाने को गाया था रफ़ी साहब और आशा भोसले जी ने। और फिल्म का एक गाना और था मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो। फिल्म में इस गाने को गाया था शशि कपूर
और आशा भोसले जी ने। और दोस्तों फिल्म का एक और गाना था, जो गाना था एक डाल पर दो फूल खिले, खिलते ही दोनों बिछड़ गए। तो दोस्तों ये आवाज़ थी अनवर जी की। तो दोस्तों अनवर साहब की भी एक कहानी है। अनवर साहब की आवाज़ रफ़ी साहब से बहुत मिलती थी, और जब ये गाना पिक्चराइज होना था, ये फिल्माना था, उस टाइम पे दोस्तों हुआ ये कि रफ़ी साहब बम्बई से बाहर थे, विदेश में थे, और इस गाने की रिकॉर्डिंग करवानी थी। तो दोस्तों इस गाने को अनवर साहब से गवाया गया था। इस गाने को पहले रफ़ी साहब गाने जा रहे थे, और दोस्तों फिल्म में इस गीत को गाया, एक डाल पर दो फूल खिले, खिलते ही बिछड़ गए। तो दोस्तों ये रफ़ी साहब की आवाज़ नहीं है, अनवर साहब की आवाज़ है, और कभी आप इस गाने को सुने तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम ने आपको इस फिल्म के बारे में जानकारी दी, और आपको कैसी लगी हमारे द्वारा इस फिल्म के बारे में दी गई जानकारी। अगर पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक व शेयर कर दें, और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी ही दूसरी बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा इसी चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।